कि भारत एक ऐसा देश जहां इतिहास की हर दीवार में एक कहानी दबी है। कुछ कहानियां वीरों की, कुछ प्रेम की और कुछ रहस्यों की। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के सबसे डरावने और रहस्यमय किले की। एक ऐसी जगह जहां सूर्यास्त के बाद प्रवेश करना कानूनन मना है। एक ऐसा किला जिसके बारे में कहते हैं कि जिन्हें रात में देखने की हिम्मत हुई वो कभी लौटे नहीं। जी हाँ, ये कहानी है राजस्थान के भानगढ़ किले की। राजस्थान के अलवर जिले में स्थित ये किला पहाड़ों, जंगलों और वीरानों से घिरा हुआ है। दिन के समय यह जगह देखने में बहुत खूबसूरत लगती है। हरा भरा अरावली पर्वत, प्राचीन मंदिर, टूटी फूटी हवेली के अवशेष और दूर तक फैली वीरानी। लेकिन शाम होते ही परिंदे भी यहाँ से उड़ जाते हैं। स्थानीय लोग कहते हैं यहाँ रात में ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें इंसानी आंखें देख भी नहीं सकती। और यही वजह है ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यहाँ सूर्यास्त के बाद प्रवेश को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर रखा है। किले के बाहर बोर्ड लगा है, सनसेट के बाद भानगढ़ में प्रवेश वर्जित है। भानगढ़ के बारे में कई कहानियां मशहूर हैं, लेकिन सबसे प्रसिद्ध है रानी रत्नावती की और तांत्रिक सिंधु सेवड़ा की कहानी। चलिए इस रहस्य को समझते हैं। सदियों पहले भानगढ़ एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य था। यहाँ के राजा की पुत्री थी रानी रत्नावती, जिन्हें उस समय की सबसे सुंदर राजकुमारियों में गिना जाता था। कहते हैं उनकी सुंदरता की चर्चा पूरे राजस्थान में फैल चुकी थी। उनकी आयु जब विवाह योग्य हुई तो कई राजकुमार उनका हाथ मांगने आए, लेकिन उनकी नज़र बस एक बात पर थी, उन्हें वही व्यक्ति चाहिए जो उनका सम्मान करे और सच्चा हो। लेकिन किस्मत ने उनके जीवन के पन्ने में एक काली छाया लिख दी थी। भानगढ़ में एक तांत्रिक रहता था, नाम था सिंधु सेवड़ा। काला जादू, तंत्र मंत्र और टोने टोटके में माहिर। जब उसने रानी को देखा तो वो उसके सौंदर्य पर मोहित हो गया। वह जानता था कि राजकुमारी कभी उससे विवाह नहीं करेगी, इसलिए उसने अपने काले जादू का सहारा लिया। कहानी के अनुसार रानी अपने महल की दासियों के साथ बाजार गई थी। वहां उन्होंने एक इत्र की बोतल खरीदी। सिंधु सेवड़ा ने उस इत्र पर जादू कर दिया था ताकि रानी उसे इस्तेमाल करे और उस जादू के प्रभाव में आकर तांत्रिक से प्रेम करने लगे। लेकिन रानी अत्यंत बुद्धिमान थी। उन्हें किसी अनजानी शक्ति का आभास हो गया। उन्होंने इत्र को एक बड़े पत्थर पर फेंक दिया और जैसे ही जादुई इत्र पत्थर पर गिरा, वह पत्थर तांत्रिक की ओर लुढ़कने लगा। यह देखकर तांत्रिक समझ गया कि उसका राज जो है उजागर हो गया है। पत्थर ने उसे जोर से कुचल दिया। मरते समय उसने भानगढ़ को श्राप दिया, ये नगरी हमेशा बर्बाद रहेगी और इस किले में कभी भी खुशहाली नहीं लौटेगी। बस यहीं से शुरू हुआ भानगढ़ का अंधेरा अध्याय। तांत्रिक की मृत्यु के कुछ ही दिनों में भानगढ़ पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। राज्य पर दुश्मनों ने हमला किया, खून की नदियां बहने लगी और पूरा नगर उजड़ गया। कहते हैं रानी रत्नावती भी युद्ध में मारी गई और शहर मौत की चुप्पी में बदल गया। इसके बाद सदियों तक ये किला वीरान पड़ा रहा। धीरे धीरे लोग कहने लगे यह जगह तांत्रिक के श्राप से ग्रस्त है। आज भी लोग बताते हैं कि रात के समय किले के अंदर से चीखने की आवाजें आती हैं। महल के गलियारों में पायल की खनक सुनाई देती है। किसी के चलने, हंसने, रोने की ध्वनियां सुनाई देती है। हवा अचानक तेज होकर दरवाजे पटकने लगती है। कुछ लोगों का कहना है कि रानी रत्नावती की परछाई अब भी किले में घूमती है, जैसे अपने नगर को बचाने की कोशिश कर रही हो। कई साहसी लोग जो रात में चोरी से किले में घुसे या तो खो गए या बेहोश होकर मिले या फिर कभी वापस नहीं लौटे। यही वजह है कि रात में किले में घुसना कानूनन अपराध है। दिन के समय आप इस किले को देखेंगे तो लगेगा जैसे ये सिर्फ एक पुरानी ऐतिहासिक जगह है, लेकिन इसकी हर दीवार, हर गली एक कहानी बयां करती है। कभी यहाँ बाजार लगता था, मंदिरों में घंटियां बजती थी, नर्तकियाँ नृत्य करती थी और सैनिक गश्त लगाते थे। आज सिर्फ पत्थर बचे हैं और हवा में एक अजीब सी खामोशी, जैसे कोई आपको देख रहा हो। बहुत से लोग कहते हैं ये सब कहानियां हैं, मिथक है, लोक कथाएं हैं, लेकिन सवाल ये है, अगर ये सिर्फ कहानी है तो सूर्यास्त के बाद प्रवेश क्यों बैन है? ASI जैसे सरकारी विभाग ने जो विज्ञान और तथ्यों पर काम करता है, ये नियम क्यों बनाया? क्या सच में किले में कुछ ऐसा है जिसे समझना इंसान के बस की बात नहीं? किले के पास रात में मोबाइल सिग्नल गायब हो जाता है। सैकड़ों लोग यहाँ अजीब सी ऊर्जा महसूस करते हैं।
कई शोधकर्ता आधी रात में वैज्ञानिक प्रयोग के लिए भीतर गए और वापस नहीं आए। कोई भी फिल्म क्रू रात में शूट नहीं कर पाता, उपकरण बंद हो जाते हैं। जानवर भी सूरज ढलने के बाद इस ओर नहीं आते। ये सब संयोग कहें या सच, भानगढ़ आज भी एक अनसुलझा रहस्य है। ये किला सिर्फ डर की कहानी नहीं, ये बताता है कि लालच और काला जादू विनाश लाता है। गलत इरादों का परिणाम हमेशा बुरा होता है। शक्ति का दुरुपयोग किसी नगर तक को तबाह कर सकता है और कई बार ऐतिहासिक स्थानों में इतिहास से ज़्यादा ऊर्जा बसी होती है। भानगढ़ सचमुच भूतिया है या नहीं, इस पर आज भी बहस जारी है। पर एक बात तय है कि हवाओं में इतिहास भी है, रहस्य भी, और एक ऐसा सन्नाटा भी जो किसी के दिल की धड़कन रोक दे। भानगढ़ केवल एक खंडर नहीं, ये एक चेतावनी है कि मनुष्य की गलत इच्छाएं और अंधी दीवानगी कभी कभी पूरे नगर को अंधकार में धकेल देती है। और शायद यही कारण है कि सदियां बीत जाने के बाद भी भानगढ़ आज भी बोलता है अपनी खामोशी से।